हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। कंप्यूटर बेसिक्स के चैप्टर 3 में एक्सप्लोरिंग योर कंप्यूटर में आज हम डिस्कस करेंगे रिसाइकल बिन, माय नेटवर्क प्लेसेस और दिस पीसी आइकन्स जो कि डेस्कटॉप पर अवेलेबल होते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले और इस पर डिस्कशन करने से पहले हम रिकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हमने विंडोज़ और फाइल एक्सप्लोरर के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन किया और उसके इंटरफेस को समझा कि फाइल एक्सप्लोरर या विंडोज़ एक्सप्लोरर किस तरह से वर्क करता है और उसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हमें मिलती हैं। और लास्ट हमने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कशन किया। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। आई होप कि आपको ये सभी कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस कर रहे हैं रिसाइकल बिन। डेस्कटॉप पर इस तरह का एक आइकन आपको दिखाई देगा जिस पर डबल क्लिक करने पर आप इस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन एक्चुअल में जितनी भी फाइल्स, अनवांटेड फाइल्स जिनको हम डिलीट कर देते हैं, चाहे वो फोल्डर है, फाइल है, पिक्चर है, ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं या फिर प्रोग्राम्स हैं, वो सभी रिसाइकल बिन में टेम्परेरीली ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो ये एक तरह का डस्टबिन है। जैसे हम अपने रूम में डस्टबिन रखते हैं, जो भी गार्बेज वगैरह होता है हम उस डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो सिमिलरली अगर हमें कोई फाइल इम्पॉर्टेंट नहीं लगती है तो हम उसे डिलीट कर देते हैं। तो विंडोज़ हमें एक फैसिलिटी देता है, रिसाइकल बिन एक फैसिलिटी है कि अगर एक्सीडेंटली आपका कोई डेटा आपसे डिलीट हो जाता है तो आपके पास एक चांस है कि आप उसे रिसाइकल बिन से दोबारा रिकवर कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन को हम यहाँ पर ओपन कर रहे हैं आपकी रेफरेंस के लिए। जैसे कि ये अभी रिसाइकल बिन खुला हुआ है डेस्कटॉप पे, जब हम डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह की एप्लीकेशन ओपन होती है और अभी देखिएगा ये बिल्कुल खाली है। तो मान लीजिए कि हम एक्सप्लोरर से अपनी कोई फाइल डिलीट कर देते हैं। सपोज़ मान लीजिए कि हमने यहाँ से इस बायोडेटा नाम की फ़ाइल को डिलीट कर दिया। तो ये डिलीट ऑप्शन है, डिलीट पे क्लिक किया और ये हमारी फ़ाइल डिलीट हो गई। तो अगर हम रिसाइकल बिन में जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बायोडेटा नाम की फ़ाइल आ गई है। तो ये रिसाइकल बिन में ट्रांसफ़र हो गई है। अगर हम इसको वापस रिट्रीव करना चाहते हैं, यहाँ पर देखिएगा बायोडेटा अभी नहीं है, तो अगर हम उसे रिट्रीव करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इस आइटम को सिलेक्ट करके रीस्टोर द सिलेक्टेड आइटम पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपने मल्टीपल फाइल्स को डिलीट कर रखा है तो आप रीस्टोर ऑल आइटम्स ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप एम्प्टी रिसाइकल बिन कर देते हैं तो फिर इस फाइल को रिकवर नहीं किया जा सकता। तो एक चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि फ़ाइल को परमानेंटली अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एम्प्टी रिसाइकल बिन कर सकते हैं। और अगर आपको ये रिकवर करनी है, वापस आपको ये फ़ाइल चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आइटम को सिलेक्ट करके और रीस्टोर सेलेक्टेड आइटम पे क्लिक कर सकते हैं। ये आपकी फ़ाइल वापस उसी लोकेशन पे चली जाएगी जहाँ से उसे डिलीट किया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बायोडेटा नाम की फ़ाइल जो है यहाँ पर अवेलेबल हो गई है। तो इस तरीके से रिसाइकल बिन वर्क करता है। तो ये इसका व्यू है एप्लीकेशन का जो हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया है। एम्प्टी रिसाइकल बिन का आइकन इसमें रिबन पर अवेलेबल होता है। लेफ़्ट साइड में ये जितने भी कंटेंट्स हैं, ये फाइल्स और फोल्डर्स और ड्राइव्स की लिस्ट के लिए होता है लेफ़्ट पेन। ये हम ऑलरेडी विंडोज़ एक्सप्लोरर डिस्कस करते समय प्रीवियस वीडियो सेशन में इसके बारे में बात कर चुके हैं कि लेफ़्ट पेन किस लिए यूज़ होता है। और ये राइट पेन डिटेल्ड सेक्शन होता है जहाँ पर हम कंटेंट देख सकते हैं यहाँ से सेलेक्ट किए हुए आइटम का। नेक्स्ट बात करते हैं नेटवर्क की। तो सेकेंड आइकन आता है जो डेस्कटॉप पे नेटवर्क का ऑप्शन होता है। एक्चुअल में अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो उसमें इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए लैन की कनेक्टिविटी अवेलेबल करवाई जाती है, जिसे हम अदर वर्ड्स में ईथरनेट भी कहते हैं। लैन केबल या ईथरनेट केबल की हेल्प से हम वायर्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी यूज़ करते हैं। और
इस आइकन की हेल्प से, या कह लीजिए कि इस एप्लीकेशन की हेल्प से आपको शेयरिंग की फैसिलिटी मिलती है। वो चाहे आप फाइल या कंटेंट की शेयरिंग करते हैं या फिर आप अपने रिसोर्सेज की शेयरिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, रिसोर्सेज की शेयरिंग का मतलब है कि अगर आप प्रिंटर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक है और मल्टीपल यूज़र्स हैं उसको यूज़ करने वाले, तो उसे नेटवर्क में शेयर किया जा सकता है और सभी यूज़र उस प्रिंटर का यूज़ करके शेयरिंग बेसिस पर उससे प्रिंट आउट जनरेट करवा सकते हैं। सिमिलरली आप फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो, rather than copying that files in a pen drive and then transferring to other computer, we can directly इस आइकन का यूज़ करके, नेटवर्क प्लेसेस का यूज़ करके आप उन फाइल्स को डायरेक्टली एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे शेयरिंग की फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी इस तरह से दिखाई देता है। आइकन्स, इसमें नॉर्मली प्रॉपर्टीज़ हम देख सकते हैं, जितने भी नेटवर्क हैं, प्रिंटर्स को ऐड करना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन दिया हुआ है ऐड डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स। तो अगर आप प्रिंटर्स को शेयर करना चाहते हैं, अगर आप कोई नेटवर्क कनेक्शन ओपन करना चाहते हैं, तो ये कनेक्टिविटी इस जगह पर नेटवर्क की जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर डिस्प्ले होती है। तो यहाँ से हम किसी पर्टिकुलर ड्राइव को या पर्टिकुलर डिवाइस को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है दिस पीसी। इसे हम पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, यानी कि विंडोज़ 8 और विंडोज़ 7 में या उससे प्रीवियस वर्जन्स में इसको माई कंप्यूटर के नाम से भी जानते थे। तो ये जो आइकन है ये एक्चुअल में अल्टरनेट है, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो सेशन में भी आपके साथ डिस्कस किया था विंडोज़ या फाइल एक्सप्लोरर का डिस्कशन करते समय, कि ये अल्टरनेटिव है विंडोज़ और फाइल एक्सप्लोरर का, जहाँ पर हम फाइल्स और फोल्डर्स को वेल मैनेज्ड तरीके से एक्सेस कर सकते हैं और उस पर रिलेटेड एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। तो जितने भी डिवाइसेस हैं जो आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं, आप उनको डायरेक्टली एक्सेस करना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन इस तरह से दिखाई देती है जब हम इस पर क्लिक करते हैं। तो ये माई कंप्यूटर यानी कि दिस पीसी एप्लीकेशन इस तरह से ओपन होती है। तो यहाँ पर कंटेंट्स सेक्शन के अंदर ये ड्राइव्स हैं जो हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, और ये फोल्डर्स हैं, और इधर लेफ़्ट पेन के अंदर जो भी आइटम हम सेलेक्ट करेंगे उसके कंटेंट्स यहाँ पर डिटेल्ड सेक्शन में दिखाई देते हैं। और यहाँ पर हमें वो सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिससे हम उन फाइल्स और फोल्डर रिलेटेड एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप किसी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं या सेटिंग्स ओपन करना चाहते हैं या फिर नेटवर्क की लोकेशन ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर आप इस एप्लीकेशन की हेल्प से वो सभी कुछ मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें वो सब फैसिलिटीज़ हमें अवेलेबल करवाई जाती हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, माई कंप्यूटर यानी कि दिस पीसी के आइकन पर डबल क्लिक करके हमने इस एप्लीकेशन को ओपन किया है। तो अगर हम किसी भी लेफ़्ट साइड में से किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, सपोज़ आपने पिक्चर्स पे क्लिक किया, तो यहाँ पर पिक्चर्स ओपन हो गई और वही विंडोज़ एक्सप्लोरर वाले ऑप्शंस यहाँ पर रिबन पर अवेलेबल हो गए, जिसमें आप नया फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज़ आपने क्लिक किया तो यहाँ देखिएगा न्यू फोल्डर क्रिएट हो गया, और इसमें सपोज़ हमने इसका नाम रखा डेमो, तो ये हमारा डेमो नाम का फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। इसको डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस पीसी में पिक्चर्स के अंदर डेमो नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे आप नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं या फिर किसी फाइल को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू ओपन होता है, और न्यू में जाके सपोज़ आपने यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया और यहाँ पर हमने सपोज़ लिखा फाइल, और इसमें आप कोई भी डेटा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नोटपैड ओपन हुआ है, इसमें हमने लिखा दिस इज़ माई फर्स्ट फाइल इन विंडोज़, ये हमने लिखा और सेव कर दिया। तो ये फाइल यहाँ पर क्रिएट होगी। इधर आप देख सकते हैं कि राइट साइड में इसका डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले हुआ है कि इस फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है, कंटेंट शो हो रहा है।
और यहाँ से आप बैक जा सकते हैं, प्रीवियस सेक्शन में आ गए। यहाँ पे आप देखिएगा डेमो नाम का फ़ोल्डर बन गया है जिसके अंदर एक फ़ाइल अवेलेबल है। इसकी प्रॉपर्टीज़ आप देखना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट करके आप प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका कितना साइज़ है, इसमें एक फ़ाइल अवेलेबल है और कब इसको बनाया गया और इस पर क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, ये सब कुछ देखा जा सकता है। ये देखिएगा शेयरिंग की फैसिलिटी है। अगर आप नेटवर्क पे काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पर शेयर ऑप्शन पे क्लिक करके अपने इस फोल्डर को दूसरे यूज़र्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जो दूसरे आपके सेम नेटवर्क पर जो यूज़र्स कनेक्टेड हैं। यानी कि जो प्रीवियस ऑप्शन हमने पढ़ा था नेटवर्क का, जिसमें कंटेंट्स दिखाई देते हैं, कंप्यूटर्स दिखाई देते हैं जो कनेक्टेड हैं आपके सेम नेटवर्क के साथ, उनके साथ आप अपनी फाइल्स को, फोल्डर्स को शेयर कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट था माई कंप्यूटर यानी कि दिस पीसी आइकन का। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आई होप कि आपको ये सभी कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। अगर फिर भी किसी भी कंसेप्ट से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट होता है तो आप वीडियो के बॉटम में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं या bouncing.knowledge@gmail.com पे अपना मेल ड्रॉप कर सकते हैं। ये सभी कंटेंट्स आपको यूट्यूब चैनल पर तो अवेलेबल करवाए ही जा रहे हैं, साथ ही आप इनको bouncingknowledge.com वेबसाइट पर से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आपकी ईज़ के लिए bouncingknowledge.com में इन सभी वीडियोस को सेक्शन वाइज, कैटेगरी वाइज जो है उसमें अवेलेबल करवाया गया है। कोर्सेज सेक्शन के अंदर ये सारे वीडियोस आपको अवेलेबल मिलेंगे। Thanks for watching. Keep on learning with us. Stay tuned for upcoming videos and always stay blessed.